हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक है? एकदम बढ़िया है। एकदम शानदार है। सुबह सुबह की सूचना ये है कि जयपुर में आंधी आई हुई है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बारिश भी होने वाली है। आपके यहाँ का मौसम का हालचाल क्या है? उससे मौसम से आज शुरुआत करते हैं क्लास को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक शायद कल कर चुके थे, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन कल कर चुके थे। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन आपको पढ़ाया था, तो मेंसुरेशन का टेस्ट ले लेंगे भाई। इंदौर में धूप है भी सुबह सुबह, बहुत बढ़िया। मथुरा में बादल हैं। झारखंड में भी क्या है, सही है मौसम, ठीक है। तो चलिए, एच और 2H ऊंचाई वाले दो खंभों के आधार को मिलाने वाली रेखा पर स्थित P पॉइंट से इनके उन्नयन कोण एक दूसरे पर पूरक हैं। ये दो बिंदु P से खंभों के आधार की दूरियां x और y हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पिछली बार तो देखिए, जब ये पूरक कोण होते हैं तो ध्यान से समझना, दोनों लंबाई बराबर थी। h था तो एच स्क्वायर बराबर एक अपने पास h है और एक अपने पास 2H है। इनके दोनों के फुट पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट है, जिससे अपने पास इनके आधार जो हैं, इनके जो एंगल है वो पूरक है। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री। तो एक अगर अल्फा मानोगे तो दूसरा होगा 90 माइनस अल्फा, ये लीजिए। इनसे दूरी एक्स वाई है, तो ध्यान रखना, जब भी ये अपने पास बराबर था, एक एंगल एच एच था, उस कंडीशन में तो होता है एच स्क्वायर बराबर एच इंटू एच बराबर रूट एक्स वाई। अब की बार हम लोग लिखेंगे एच इंटू टू एच। आंसर क्या होगा अपने पास? हम लोग लिखेंगे एच इंटू टू एच। दोनों की हाइट अलग अलग है अब की बार, तो एच इंटू टू एच बराबर एक्स इंटू वाई हम लोग लिख देंगे। तो 2H² बराबर एक्स इंटू वाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 2H² बराबर एक्स इंटू वाई अपने पास आंसर आ गया है। ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर सर ऐसा आपने कैसे कर दिया, ये तो क्या मतलब वाली बात हुई? तो मैं आपको पूरा बेसिक से समझाता हूँ। यहाँ पर टेन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, जब भी ये पूरक हो तो दोनों को इनटू करके एक्स वाई आप लोग लिख सकते हो, पहली बात। लेकिन ऐसे सर कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो क्या करोगे आप लोग, दोनों तरफ अपने पास यहाँ से टेन अल्फा बराबर क्या होगा बताइए? तो आप कहोगे सर टेन अल्फा बराबर होगा अपने पास एच अपॉन एक्स। टेन अल्फा बराबर एच अपॉन एक्स होगा। ऐसे ही मुझे बताइए, दूसरे उधर वाले ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा बराबर टेन, 90 माइनस अल्फा बराबर क्या टेन बराबर 2H अपॉन वाई लिख सकते हो क्या आप लोग? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं 2H अपॉन वाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और टेन 90 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हो? तो कोट अल्फा लिख सकते हो। कोट अल्फा बराबर 2H अपॉन वाई। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। दोनों को इंटू कर दो, तो ध्यान रखना टेन अल्फा और कोट अल्फा तो इंटू होने पर वन होगा, बराबर इन दोनों को ऊपर इंटू करोगे तो 2H² और नीचे इंटू करोगे तो एक्स वाई, और ये एक्स वाई इधर चला जाएगा। तो 2H² का मान मुझे बताइए, क्या एक्स इंटू वाई आ गया है क्या? यही तो अपना आंसर है। ये अपना आंसर रहा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना, निधि क्लास लगेगी, कल लग जाएगी, परसों लग जाएगी, क्लास लगेंगे। अभी तो मैं आपको और पढ़ाऊंगा, कल का मतलब मंडे को भी पढ़ाऊंगा। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री चलेगी अपने पास, कंप्लीट करवाऊंगा पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ये था 19 नंबर। ये तो टेन अल्फा का फॉर्मूला लगवाया है इंद्रजीत, मैंने इक्वेशन तो कुछ बनाई नहीं। टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन बराबर।
ना संडे को क्लास नहीं आलोक। बिल्कुल ठीक है जगदीश, आने बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टावर के शीर्ष पर 7 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ के रूप में स्थापित है। टावर के ऊपर ए पोल ऑफ लेंथ 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के ऊपर, ध्यान से समझना है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन भाई मैं बार बार कहता हूं कि मुझसे पहले करने की कोशिश करो। ये अपने पास मान लो कोई भी ब्लू कलर का टावर है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है ब्लू कलर की, और उसके ऊपर कोई भी 7 मीटर का लोहे की छड़ लगाई गई है। एक पोल लगाया गया टावर के ऊपर, एक पोल लगाया गया है 7 मीटर जिसकी लेंथ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। यहां से इसको देखने पर पोल के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और यहां से टावर के यहां से अगर देखा जाए तो ये अपने पास 45 डिग्री है। ये लीजिए, तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 45 है ना, ये कोण अगर 45 है तो घबराना मत, फिर ये कोण भी कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। हाँ और ना बोलिए, क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? और हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टावर की हाइट आप लोग बता दीजिए। ब्रिजेश जो टॉपिक, चलो ठीक है मैं मंडे को बता दूंगा, पूछ लिया करो आप मुझसे, मंडे को पूछ लिया करो। मैं अगर नहीं बताऊं तो मुझसे पूछ लिया करो आप हमेशा। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या सबसे पहले डायग्राम तो आप समझ पाए हो क्या? और मुझे ऐसा लगता है ये जो क्वेश्चन है अमन, अब हर क्वेश्चन नहीं होता ना, एक चैप्टर के पहले 2-3 क्वेश्चंस तो मैं बेसिक से करवा देता हूं। अब हर क्वेश्चन ही बेसिक से नहीं होता, क्योंकि एक ही तो टाइप चल रहा है वो। अगर अगले टाइप का या उससे अगले टाइप का अगर टाइप चेंज हो तो उसको मैं पहले बेसिक से करवाऊं। अब तो एक ही टाइप के तो क्वेश्चंस अपने पास चलते हुए जा रहे हैं, तो उसके शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन का कि ऐसे होता है, फिर तो हम लोग जैसे एग्जाम में करते हैं वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अब तो भाई। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, और बेसिक और ये दोनों तरीके सेम ही है। मैं एक बात फिर बता दूं आपको, बेसिक और ट्रिक्स में आपको अपने आप को ऐसे नहीं समझना है, दोनों तरीके सेम ही होते हैं, बस बताने का तरीका चेंज है। बेसिक में हम लोग ए और बी लगा के tan 45 लिख देते हैं बराबर a अपॉन बी। tan 45 का मान 1 तो a बराबर b, और उसमें मैं ये बता देता हूं कि 45 डिग्री पर ये अगर x है तो ये भी x होगा। वो बेसिक से ही मैं पढ़ाता हूं, बेसिक के अलावा कोई ट्रिक्स है नहीं, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ यहां पर x और x आ गया, अब चाहो तो आप लोग tan 60 लगा दो, tan 60 बराबर 7, tan 60 बराबर क्या होगा, ये बेसिक हो गया। ये आप लिख सकते हो tan 60 बराबर बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये लीजिए, ये अपने पास बेसिक हो गया। या दूसरा मैं क्या समझा देता हूं आपको कि 60 के ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण कितने डिग्री होगा, 30। तो 30 के पास वाली साइड अगर निकालनी है, ये साइड अपने पास x है, और 30 के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो ये मुझे बताओ क्या 30 के पास वाली साइड √3x होगा क्या? तो इन दोनों को आप लोग जोड़ सकते हो, √3x बराबर किसके बराबर लिख सकते हैं आप लोग, 7 प्लस x के बराबर लिख सकते हैं। x इधर आके माइनस होगा, तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स बराबर 7 है। तो हमें तो x का मान, टावर की हाइट किसकी वैल्यू पूछी है, x का मान पूछा है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? x की वैल्यू कितनी होगी, 7 अपॉन √3 माइनस 1। ऊपर नीचे इंटू कर दो आप लोग, √3 प्लस 1 से इंटू कर दीजिए, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे इंटू कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 7 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे अपने पास a प्लस बी, a माइनस बी, ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब लोग मुझे बताइए क्या डी ऑप्शन आ गया है क्या? एक बार हाँ और ना, आप लोग सभी लोग ये बताइए क्या आप लोग सही से समझ पाए हो क्या, इस चीज को आप लोग बताओ भाई। आलोक सिंह, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बन पा रहे हैं आपसे? बिल्कुल ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करोगे मुझसे पहले, तो चीजें थोड़ी थोड़ी ज्यादा समझ में आनी शुरू होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग।
पढ़ो सोल्व करो, पढ़ो सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। अगला समझाता हूं, इसको रिपीट करके देखना एक दो बच्चों के जिनके नहीं समझ में आया है। मैं वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। भूमि पर दो बिंदु ए और बी स्थित हैं जो टावर के एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब देखिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस में पिछले 2 दिन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, 42 मीटर अधिक नजदीक है। ए जो है वो बी की तुलना में 42 मीटर अधिक नजदीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ स्थित है टावर। ए से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये अपने पास 60 डिग्री है, और बी से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। एक बात जो मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अब अगर किसी भी बच्चे को, क्योंकि आज तीसरा दिन चल रहा है, किसी बच्चे को ये अगर नहीं पता तो एच लेने के बाद ये तो मैंने h√3 कैसे लिख दिया और ये मैंने h कैसे लिख दिया, तो वो आज की क्लास अब आप लोग यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं भाई, क्योंकि अगला 1 घंटा उनका फिर खराब ही होगा, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। ये h/√3 और h अगर अभी तक नहीं पता लगा आपको पिछले 2 दिन से, आज थर्ड डे है, इसी पर हम लोग काम कर रहे थे, तो फिर आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं। पहले पहले 2 क्लास वापस से देखकर आप लोग आइए। इसने कहा है कि ये ए बी की तुलना में इतना अधिक निकट है। निकट का मतलब अपने पास अधिक और कम का मतलब डिफरेंस है, तो h में से h√3 माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास कितना आएगा, अपने पास आएगा 42, तो ये हो गया √3 - 1 इंटू h/√3 बराबर अपने पास यहाँ पर 42 है। और इसके बाद ये चीजें अब कैलकुलेट आपको खुद को करना है भाई। √3 का मान 1.732 रख के पहले तो ऊपर नीचे √3 + 1 से इंटू कर दो, और फिर जहां पर √3 का मान रखना पड़े उसकी जगह 1.732 रख दो। h बराबर 42 इंटू ऊपर इंटू करोगे तो 3 + √3, और यहाँ पर नीचे की तरफ कितना होगा, ये 2 होगा, 2 से कट गया 21 बार। इस √3 का जो मान है 1.732 रख के सोल्व कर लो, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं यहां तक आपको समझा सकता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर h/√3 और h कैसे लिख रहा हूं, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप पहले वाली छुट्टी नहीं हुई 3 क्लास रोहित देखनी पड़ेगी एक साथ। पहले पहली देखो, फिर दूसरी, थोड़ा सा क्लास में इश्यू आया है, उसको आप लोग देखना भाई। थोड़ी प्रॉब्लम आई है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर अब एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 22 जो नंबर क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22 सभी लोग। ठीक है ब्रजेश भाई। √3 - 1 तो एलसीएम लो भाई आप, उसमें कुछ नहीं किया है मैंने, एलसीएम लिया है। 12 मीटर ऊंची एक इमारत के ऊपर से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 12 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से, ध्यान रखना यहाँ पर 12 मीटर ऊंची मीनार है, इसके टॉप से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण अगर दिया हुआ है, ये 12 मीटर है, और इसके टॉप से, लाइन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर इसके टॉप से किसी टावर के टॉप का उन्नयन कोण अगर है तो उन्नयन कोण हमेशा बनता है ऊपर की तरफ देखने पर, याद रखना। From the top of a 12-meter height building, the angle of elevation of the top of a tower is 60 डिग्री। यहां से इसको देखने पर, एक टावर के टॉप को देखने पर, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बन रहा है तो इसकी हाइट अपने पास ज्यादा होगी। ये लीजिए, ये है अपने पास 60 डिग्री, और यहाँ पर
दूसरा दिया हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज क्यू, और 10 क्यू बराबर, तो कभी कभार हमारे पास ये 30 45 60 ही देना जरूरी नहीं है, क्यू दे देगा, ये क्यू है तो ये भी अपने पास क्यू होगा, ध्यान रखना। और 10 क्यू बराबर दिया हुआ है 3/4, यहां पर लिख देता हूं 10 क्यू बराबर 3/4 दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने डायग्राम कैसे बना लिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना, कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता कि क्या दिया हुआ है, ये भी एक रेशियो ही है, लेकिन क्योंकि हमें 10 रेशियो पहले से याद है, 10/60 बराबर अपने पास होता है √3/1, तो ये तो फ्रैक्शन पहले से याद है। हमेशा 30 60 और 45 ही देना जरूरी नहीं है, वो क्यू दे देगा और फिर 10 क्यू का मान दे देगा। ये भी तो 60 डिग्री के बाद 10 60 ही तो निकाल रहे हैं हम लोग, और 10/60 हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन 10 क्यू का मान हमें नहीं पता। तो 10 क्यू का मान अगर हमें नहीं पता तो वो खुद लिख कर देगा कि 10 क्यू बराबर 3/4। ये मैंने कहां से लिख दिया, सबसे पहले मुझे इतनी बात बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं आपके लिए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमारे समझ में आ गई, तो 10 रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो ये जो वैल्यू है वो 3 की है, ये 3 है, तो ये अपने पास 4 होगा। 3 का मान अगर 12 है तो 4 का मान, 3 का मान 12, तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 का मान कितना होगा 16, तो ये वैल्यू 16 कैसे आ गई, एक बार बताओ। एक एक चीज मैं पूछते रहता हूं, उसके बाद मैं समझाते रहता हूं और आगे बढ़ता रहता हूं। 10 रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार का ये रेशियो होता है। 10 बराबर लंब बटे आधार अपने पास है, तो 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 अगर है, तो 10 क्यू बराबर अपने पास ये वैल्यू 3 की है, 3 की वैल्यू 12 है, तो 4 का मान 16। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। शिवम मैंने क्लास थोड़ी लेट शुरू की, लेट क्या, आज थोड़ा सा इश्यू अभी इधर आंधी वांधी चल रही है, तो ऐसा हो सकता है आपकी तरफ भी। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर बनता है नीचे की तरफ देखने पर ये वाला कोण भाई, और ये क्यू होगा तो ये भी क्यू होगा, बोलिए ठीक है क्या। और कल की जो क्लास थी वो 7:15 पर थी, कल जो क्लास थी वो, आज की क्लास तो ठीक थी। तो मुझे बताइए ये 16 अगर है, ध्यान से समझना, ये अगर 16 है तो क्या ये भी 16 होगा क्या, और ये अगर 12 है तो ये भी कितना होगा 12, और ये कोण अपने पास कितने डिग्री होगा 30 डिग्री। बताओ 30 के पास वाली साइड छोटी होती है या बड़ी होती है, आप कहोगे सर बड़ी होती है, तो ये 16√3, दोनों को ऐड कर लो, 16√3 प्लस 12 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 16√3, √3 का मान 1.732 रख के सोल्व करना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज्यादातर स्टूडेंट को खुद ही होने शुरू हो जाने चाहिए, इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अब अपने आप आपसे होने चाहिए, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अगर आपने पहले वाले 22-23 क्वेश्चंस 2-3 बार किया करो, बार बार कर लिया करो, उससे एक डायग्राम बनना शुरू होगा। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, और इस टाइम मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। अब आसान हो जाएंगे। ट्रिपल एच, ट्रिपल एच, जमीन पर एक बिंदु से एक उड़ान ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 5 सेकंड उड़ान भरने के बाद ये कोण 30 डिग्री हो जाता है, कम हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, 60 में से 30 घटाओगे तो भी 30 ही बचेगा। यदि ड्रोन का क्षैतिज रूप से 100√3 मीटर निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ड्रोन को 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। ध्यान रखना 5 सेकंड में, जैसे जैसे समय बदलता रहता है क्वेश्चन भी बदलते रहता है। अचानक 24 आ गया है क्या, पहले ये कर लेते हैं फिर 24 करवाता हूँ भाई, एक साथ दो चले गए, पहले इसको पढ़ लिया है तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं और फिर 23 पर वापस आते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ड्रोन वाला क्वेश्चन अगर आया है क्षैतिज रूप से, मतलब ड्रोन ऐसे कैसे उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे नहीं कि ड्रोन ऊपर नीचे हो रहा है,
किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ड्रोन तो सर ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, इसलिए इसने साफ साफ लिख दिया कि ड्रोन क्षैतिज रूप से हमेशा 1000 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये जो ड्रोन है ये 1000 √3 ऊंचाई पर उड़ रहा था और किसी बिंदु से इसकी जो दूरी थी 1000 √3 और किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो था अपने पास 60 डिग्री, ये लीजिए। उसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी हम लोगों से पूछी है कि कितनी दूरी होगी। मान लो ड्रोन उड़ते हुए थोड़ी देर बाद यहां पर आ गया और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री घट जाता है। मुझे बताओ 60 में से, इस डिस्टेंस तो यही रहेगी, 60 में से 30 डिग्री अगर घट गया तो क्या बचा भी 30 ही है क्या? 60 में से 30 अगर घट गया तो ये वाला जो अपने पास बचा है ये बचा भी कितना है? तो आप कहोगे सर 60 में से अगर 30 घट गया तो अपने पास ये बचा कितना? 30 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात, ये डायग्राम हम लोगों ने कैसे बना लिया, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ड्रोन जो है वो 1000 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये सबसे पहले अपने पास जो एंगल था वो अपने पास 60 डिग्री था। तो बताओ 60 के पास वाली साइड छोटी होगी या बड़ी होगी? तो आप कहोगे सर 60 के पास वाली साइड छोटी होगी, तो 1000 √3 जो दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दोगे √3 से, तो ये जो डिस्टेंस अपने पास आ गई है ये मुझे बताइए क्या 1000 आ गई? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ये लीजिए। अब अगर मैं थोड़ी सी आगे बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पहले से ही कर लिया, यही होना चाहिए भाई। इसको एकदम सही तरीका यही है कि सारे बच्चे मेरे समझाने से पहले ही क्वेश्चन खुद किया करो। अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन 30 डिग्री है और 30 के पास वाली साइड बताओ छोटी होगी या बड़ी होगी? तो आप कहोगे सर 30 के पास वाली साइड तो बड़ी होती है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी 1000 √3 को आप लोग इंटू कर दोगे √3 से, तो ये टोटल डिस्टेंस आई 2000 ना 3000। ये वाली डिस्टेंस 3 से गुना करोगे तो ये डिस्टेंस आई अपने पास 3000, टोटल 3000 है। इधर वाली 1000 है तो उसके द्वारा उड़ी गई यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मुझे बताइए क्या 2000 होगी क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कभी कभार तो ये डिस्टेंस ही पूछता है और कभी कभार स्पीड भी पूछता है। ध्यान रखना, स्पीड अगर पूछी जाए तो डिस्टेंस है 2000, टाइम है 5 सेकंड। 2000 में 5 सेकंड का अगर भाग दे देंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए कि क्या अपने पास 400 मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। डाउट या प्रॉब्लम है तो आप लोग बताइए। हाँ, इस वॉइस से ही मैं कमा के खा रहा हूँ अमन। पढ़ाता तो मैं अच्छा हूं नहीं, सिर्फ वॉइस मेरी बढ़िया है तो बच्चे सुनने आ जाता है। हाँ और ना मुझे बताइए, सभी लोग इस चीज को अगर समझ पाए हो तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग करते हैं। चलो करो। ये पहले इतने ऊंचाई पर उड़ रहा था, एक बच्चा डायग्राम वापस पूछ रहा है, फिर इतनी ऊंचाई पर उड़ने लग गया। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, थोड़ी देर बाद बनने लग गया 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके बताइए सभी लोग। यस आजकल वन वर्ड रट रहा है मुझे लगता है। यस जो है वो वन वर्ड रट रहा है और वो सोच रहा है यहीं रिवाइज कर लेता हूं वन वर्ड्स को मैं। एसएससी वाले बच्चों को यही है, ये कमेंट में भी एरर निकालते रहते हैं। डिप्रेशन नीचे की तरफ देखने पर बनता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखने पर। रोहित खी करके हंस रहा है, धो दिए जाओगे भाई, अपनी क्लास में धो दिए जाते हैं बच्चे। धोने का मतलब पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाएगा क्लास में। 75 मीटर ऊंचे टावर के विपरीत दिशा में दो बिंदु पी और क्यू। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर टावर के दोनों तरफ दो पॉइंट हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर
वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे सकता है या यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे सकता है, क्योंकि ये कोण दो पॉइंट हैं अपने पास। ये कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर थीटा है तो अपने पास ये भी थीटा होना है। तो अपने पास से एंगल ऑफ एलिवेशन दे दे या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर देखिए ना, गलत नहीं समझता भाई मैं, वो तो थोड़ी बहुत मजाक चलती रहती है, बाकी गलत नहीं समझता। गलत समझ के हम कर भी क्या लेंगे। इधर देखिए, ये तो अपने पास आपने क्लास के अलावा कोई बातचीत की तो थोड़ा बहुत मजाक चलता रहता है, गलत आप समझ लेते हो भाई। ये फाई है, यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो 75 मीटर है। यहाँ पर अगर मैं आपको क्या है कि क्लास में अगर मैं ही हंसने लग जाऊंगा तो फिर तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आपको मैं बोल के खुद ही करने लग जाता, तब आपको लगता कि हाँ टीचर गलत नहीं है, उन्होंने मजाक किया है। लेकिन आप गलत मत समझा करो, क्लास में तो चलता रहता है ऐसे, गलत नहीं समझता मैं। यहाँ पर मुझे बताइए टेन थीटा बराबर 3/4 है, ध्यान से समझना। टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है। टेन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, यानी कि लंब बटे आधार का। तो इस एंगल के लिए 3 है, 75 3 है, ये वैल्यू 3 है, तो 4 का मान कितना होगा। तो 3 की वैल्यू 75 है, तो 1 का मान 25 होगा, और 4 की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या अपने पास 100 होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी ये तो। दूसरा आगे टेन फाइव, तो ध्यान रखना हमेशा एंगल में बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, 30 45 60 ही देना जरूरी नहीं है, वो अल्फा बीटा गामा में भी दे सकता है। तो टेन फाइव फिर लेकिन वैल्यू देगा, हमें क्या पता टेन फाइव का मान क्या होगा, इसलिए वो क्वेश्चन में लिख कर देगा कि टेन फाइव। रेशियो तो हमें पता नहीं, हमें तो रेशियो 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है। उसके अलावा टेन थीटा अगर आ गया तो टेन थीटा है वहां एंगल, तो टेन थीटा का रेशियो क्या होगा हमें क्या पता, इसलिए उसको लिख कर देना पड़ेगा कि टेन थीटा या टेन फाइव हमें लिखकर। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। ये वैल्यू अगर 5 की है तो हमें 8 की वैल्यू चाहिए। 5 की वैल्यू 75, तो 1 का मान 15, तो 8 की वैल्यू 120। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों के बीच की दूरी पूछी है, ये दूरी 100 है, ये इधर वाली 120 है, तो आंसर का 220 डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए सभी ने सोल्व कर लिया था क्या, बताओ मुझे। बिल्कुल, डायग्राम बनते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 तो हम लोग कर चुके हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अब ये ऐसे क्वेश्चन है बीच में 30 32 तक जो क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए। ये क्वेश्चन मुझसे पहले, फिर मैं आपको कुछ बड़े क्वेश्चन जो सीडीएस में आए हुए हैं, बिना मतलब का कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। 5 नंबर जो फाइल थी उसमें कुछ बड़े क्वेश्चन भी मैंने लिख दिए थे कि बच्चे ये कर लें तो फिर एसएससी आसान लगेगा। इसमें सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। तो थोड़ी देर बाद जो बड़े क्वेश्चन सीडीएस वगैरह में आए हुए हैं उनको हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये तो लैंग्वेज से ही डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। स्वाति मिश्रा, देवांश से मिलवाऊं क्या? देवांश सो रहा है अभी, अगर उठ जाएगा उसकी आवाज आई तो मैं मिलवा दूंगा। अभी वो सो रहा है, और सुबह सुबह ठंडा मौसम है, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, तो बच्चे को तो क्या उठाना सुबह सुबह। छुट्टियां चल रही हैं, अब तो वो जब उठता है 8 बजे 9 बजे, जब तभी उठ जाएगा। बाद में तो उठना ही उठना है, स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर एसएससी की तैयारी शुरू हो जाएगी, या कोई और चीज की तैयारी शुरू हो जाएगी आपकी तरह, तो फिर तो उठना ही पड़ेगा, जिम्मेदारियां आ जाएंगी। लेकिन अब तो सोने देता हूँ उसको। और कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं बताता हूँ निधि आपको, कोई क्वेश्चन आने दो। एक घर की चोटी पर एक पोल है, घर की ऊंचाई 25 मीटर है, पी से चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और पी से खंबे की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन है, अब इनको तो आप करो। एक पोल लगा हुआ है घर की चोटी पर, ये मान लीजिए यहाँ पर ब्लू कलर का घर है, हरे कलर का पोल लगा दिया उस पर। किसी भी पॉइंट से यहां से कुछ दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो पोल का है, ये घर के टॉप के साथ तो है 45 डिग्री, और इसके साथ अपने पास है 60 डिग्री, यहाँ पर ये है 60 डिग्री।
मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर घर की ऊंचाई अगर 25 है तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। घर की ऊंचाई अगर हम लोगों को 25 दिया हुआ है और ये कोण अगर 45 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि ये भी 25 होना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है। अभिषेक एसएससी की तैयारी नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो भी उसको करना है आपकी तरह, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप उठ जाते हैं खुद ही जिम्मेदारी से, ऐसे वो भी कुछ तो करेगा ना। ऐसे थोड़ा ना कि मेरा बेटा है तो कुछ नहीं करेगा, कुछ करेगा। उसमें जो भी वो करेगा उसकी जिम्मेदारियां उसको आ जाएंगी। वैसे ही ये 60 डिग्री है, ये अपने पास 30 डिग्री है, तो बताओ 30 के पास वाली जो साइड होगी वो अपने पास यहाँ पर, ये देखिए 25, और 30 के पास वाली साइड क्या 25√3 हो जाएगी क्या? उसको जो करना है वो करे, मैं थोड़ी ना कहूंगा, लेकिन उसको लगता है कि मुझे तो एसएससी करना है तो मैं मना भी थोड़ी ना कर सकता हूँ। तो 25√3 में से ये माइनस करना है √3 - 1, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल हाइट में से ये 60 डिग्री है तो ये 30 के पास वाली साइड ये 25 है तो 25√3, टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ओनली पोल की हाइट बन जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। गुड्डू उसको मैं तो क्या करवाऊंगा, जो करना है वो कर ले भाई। चलो करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। अभिषेक सभी के लिए ही है, ऐसे कोई खराब जॉब थोड़ी ना है भाई। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे तो सही जॉब है। एक सीधी दीवार के सारे इस प्रकार से खड़ी है कि एसएससी कोई खराब, ऐसे थोड़ी ना कि लोगों ने छोड़ दिया इसलिए आपको मिल रहा है। एसएससी बहुत अच्छी जॉब है, प्राउड कर सकते हो इस पर आप। यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मैं तो ये कह रहा हूं उसको जो करना है बड़े होकर। आज तो उसकी छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में तो आप लोग भी छोटे थे, फर्स्ट क्लास में थे, खूब सोए होंगे, उस टाइम की याद भी नहीं होगी आपको। लेकिन अब तो इस टाइम तो बाद में तो उसकी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। देखिए, तो वो खुद की जिम्मेदारी कुछ करेगा, उसकी जिम्मेदारी आएंगी, खुद को टेंशन होगी। हर बच्चे को ही होती है एक एज के बाद, 20-21 साल का हो जाता है, अपने कैरियर की चिंता करता ही करता है। तो आप लोग भी कर रहे हो, उसको भी करना है, सबको ही करना है। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ये जैसे अपने पास इस सीधी दीवार के सारे इस प्रकार से खड़ी है कि एक दीवार चोटी तक पहुंचती है, सीडी के आधार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीडी का आधार इससे अपने पास दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। तो आप लोग ये कोण 45 डिग्री, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ नहीं था, बस इसकी सीडी की लंबाई पूछी है। तो ये आधार है अपने पास, सीडी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर, तो इसको के मान लो। तो बताओ यहाँ पर एक तो बेस दिया हुआ है और एक हाइपोटेनस हम लोगों से पूछा है। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, कि क्या आप लोगों को, अब आप मुझे बताना, क्या मैं टेन लिखूं, कोस लिखूं, टेन लिखूं, सेक लिखूं, कोसेक लिखूं, क्या लिखना चाहिए बताओ? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्या कोस लिखना चाहिए क्या? आधार दिया हुआ है और कर्ण पूछा है, तो क्या कोस 15 लिखना चाहिए क्या? और कोस 15 की वैल्यू आधार बटे कर्ण 5/k ये आ जाएगा। और कोस 15 की वैल्यू निकालने का तरीका मुझे बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे सर कोस 15 जो होता है उसके लिए 45 - 30 लिखते हैं, क्या आपको पता है क्या? और यहाँ पर कोस a - b का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अगर आपको पता हो तो बराबर 5/k का मान निकालना है। इसकी वैल्यू 1/√2 और cos 30 √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2 और साइन 30 1/2 बराबर अपने पास है 5/k। तो ये अपने पास 2√2 आ गया है, ऊपर आ गया है √3 + 1। अपने पास वहां पर 5/k अगर है तो k का मान कितना होगा? 10√2 होगा अपॉन √3 + 1। आगे तो देखिए चीजें आपको सोल्व करनी पड़ती हैं भाई। फिर अगर इसको रेशनलाइज करना है,
प्लस का साइन अगर अपने पास है तो फिर हम लोग माइनस का इंटू कर देंगे, √3 -1 से ऊपर और नीचे इंटू कर दोगे तो ऊपर तो बन गया है, ये इंटू करोगे तो 10, √2 का इंटू करोगे तो √6 -√2 और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी 2 से कट गया 5 बार, तो आंसर जो आ गया है वो बी ऑप्शन, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर कभी कभार cos 15 की वैल्यू निकलवा लेगा तो हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे समझ पाए होंगे। 26 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो 27। क्लियर है आलोक? बहुत बढ़िया भाई। एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये थोड़ी देर पहले करवाया था वही क्वेश्चन है जो ड्रोन उड़ रहा था, उसमें हम लोगों को यहाँ पर 60 से 30 डिग्री हो गया था 5 सेकंड में। वहां पर डिस्टेंस पूछ ली थी और अब की बार स्पीड पूछ ली है, तो डिस्टेंस में जो टाइम दिया हुआ उसका भाग दोगे। हाँ और ना बताइए सब लोग, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 24 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है 27, सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज है। वहां पर 1000 √3 की जगह 1800 मीटर अब की बार दे दिया है, वही 60 और 30 है, 5 सेकंड की जगह 20 सेकंड। क्या क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूं? सेम क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूं, खुद करना इस क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है 28, खुद करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 28 नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, अपने आप करने की कोशिश करो। ना ना, ऊंचाई सीधा ही जाएगा हमेशा। ये 1800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और हवाई जहाज की गति x एक उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, 20 सेकंड बाद तो ये ऐसे ही उड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो एंगल घटेगा बढ़ेगा थोड़ा ना, ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे ही मानकर चलना है। पिछले में तो दिया हुआ था, इसमें आपको खुद को थोड़ा बहुत चीजें खुद की तरफ से ही सोचनी है, हर चीज बहुत बार देता नहीं है। वैसे इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ऊंचाई पर उड़ रहा है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ अपने पास 1.8 किलोमीटर, तो ऊपर की तरफ जाता तो वर्टिकली जाता, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से उठ रहा है, ऐसे अपने पास लिखा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। हाँ हमेशा मानना पड़ेगा। दो खंबे जिनकी ऊंचाई 60 और 35 है, यहाँ पर इनकी स्पर्शजा, कभी कभार ये नाम जो आ जाता है, इसकी जो टेंजेंट है इसका मतलब टेन थीटा बराबर 5/9 है। बच्चा इसी में फंस जाता है और जैसे जैसे लैंग्वेज आज तक एग्जाम में दी हुई है वो सारी मैं कहीं ना कहीं बीच बीच में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो आपको ये चीजें ताकि पता हो, ऐसी लैंग्वेज आ जाए। स्पर्श रेखा या स्पर्श जा, वैसे नॉर्मली स्पर्श रेखा भी लिख सकता है या स्पर्श जा भी लिख सकता है या टेंजेंट भी लिख सकता है। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेन थीटा बराबर 5/9 दिया हुआ है। एक की हाइट 60 है और दूसरे की हाइट 35 है, इनके दोनों को 35 और 60 है, दोनों को अगर इनके टॉप को अगर मिलाया जाए तो फिर यहाँ पर जो टेन थीटा है वो अपने पास दिया हुआ है कितना, ये कोण अगर थीटा बनाए, रस्सी रस्सी जो कोण थीटा बनाए तो टेन थीटा बराबर 5/9 हम लोगों को दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 5 और ये वाली डिस्टेंस टेन थीटा बराबर, टेन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 5 है। मुझे उससे पहले एक छोटी सी बात बताओ, टोटल अगर 60 है, ये टोटल 60 है और इधर वाला अगर ये 35 है, टोटल 60 है, ये 35 है, तो ये भी कितना होना है, तो आप कहोगे सर नीचे वाला तो 35 ही होगा। टोटल 60 है तो ये कितना बचा 5, 5 की वैल्यू अगर 25 है तो एक का मान 5 और 9 की वैल्यू क्या 45 होगी क्या, तो दोनों के बीच की दूरी पूछी है, तो आंसर कितना आ गया 45, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को सोल्व कर पा रहे होंगे सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो। अच्छा और आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आ सकता है भाई, जो आसान भी है लेकिन कुछ बच्चे फंस जाते हैं। दो ध्रुवों की ओर मिलाने पर एक रेखा पर व्यक्ति पाता है कि शीर्ष का कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री ऊंचाई का कोण बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिलाने वाली रेखा पर ध्यान से समझना, ये मान लो इस प्रकार से है, यहां से ये दो को मिलाने वाली लाइन अपने पास ये है, इसके दोनों तरफ दो टावर खड़े हैं। एक टावर की हाइट मान लो ए है और दूसरे टावर की हाइट मान लीजिए बी है। एक पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले पर वो 60 डिग्री है और दूसरे पर 45 डिग्री है। इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो तो अपने पास 60 डिग्री है और इस पर अपने पास 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के साथ। तो मुझे बताओ ये 60 डिग्री अगर होगा तो ये दूरी कितनी होगी? 60 डिग्री के पास वाली साइड आप कहोगे छोटी होती है a/√3, और ये 45 डिग्री अगर है तो ये अपने पास होगा b। ये लीजिए, दूसरे ध्रुव की ओर चलने के बाद कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बदल जाता है। अगर वो थोड़ा सा इधर आ जाए, ध्यान से सुनना, दूसरे की ओर चलने पर इसकी तरफ अगर आ गया, ये दूरी अपने पास बी थी और ये दूरी अपने पास ए थी, वो थोड़ा सा दूसरे की तरफ अगर चला जाए, दूसरे ध्रुव की ओर चलने पर कोण बदल जाते हैं। ये कोण तो हो गया 30 डिग्री, पहले वाले से इसकी तरफ गए तो ये तो कोण हो गया 30 डिग्री, दूसरे की तरफ गए तो ये तो हो गया 30 डिग्री, और ये इधर वाला जो एंगल हो गया है वो हो गया है अपने पास 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री ध्यान से समझने की कोशिश करना। 30 के पास वाली साइड क्या √3a होगा? बोलिए ठीक है क्या? और 60 वाली साइड कितनी होगी? b/√3 होगी। और एक छोटा सा बात बताइए मुझे, क्या दोनों टावर के बीच की तो पहले डिस्टेंस और दोनों टावर के बीच की बाद की डिस्टेंस क्या हमेशा बराबर होनी चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों टावर के बीच की पहले वाली डिस्टेंस और दोनों टावर के बीच की बाद वाली डिस्टेंस तो क्या बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? a/√3 प्लस बी बराबर अपने पास √3a प्लस अपने पास b/√3। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? बताओ मुझे। दोनों टावर के बीच की जो डिस्टेंस है, चाहे पहले वाली ले लो चाहे बाद वाली ले लो, वो तो दोनों बराबर होनी चाहिए। हमें ए और बी का रेशियो निकालना है, तो ए को आप लोग एक तरफ ले जाओ, इसको लिख सकते हो √3a माइनस अपने पास a/√3, और इसको लिख सकते हो b माइनस b/√3। तो यहां से b अगर एलसीएम कॉमन लेते हो तो ये बच जाएगा √3 - 1/√3, और ये बच जाएगा a अगर लेते हो तो 3 - 1। यहाँ पर देखिए 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2a/√3, √3 से √3 कट गया। a/b बराबर अपने पास a/b बराबर क्या √3 - 1/2? बोलिए यही आ गया है क्या? √3 - 1/2 ऑप्शन आ गया ए, ये अपना आंसर है। देखिए बढ़िया, अच्छा और आसान क्वेश्चन था। बोलो आप लोग कर पाओगे क्या? आसान भी है, ठीक भी है। बिल्कुल 30-60 है तो 3:1 का रेशियो बना सकते हो आप यहां से। लेकिन 30 और 60 का रेशियो आप तब बना सकते हो जब दोनों की हाइट सेम हो। यहाँ पर दोनों की हाइट अलग अलग है, तो 30 और 60 में फिर 3:1 तो तब होता है जब दोनों की हाइट सेम हो। तो उससे फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर पहले 30 और 60 को 3:1 में बांटा तो वो 3:1 ओनली तब होता है जब दोनों की हाइट सेम हो।
चलो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर जब दूसरे टावर की जब उसकी चोटी को दूसरे टावर की चोटी जब उसकी चोटी को दूसरे मीनार की चोटी से देखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन दोनों ही ठीक है। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, द हाइट ऑफ ए टावर इज 300 मीटर व्हेन इट्स टॉप इज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए अनदर टावर, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आना चाहिए। हिंदी में एलिवेशन लिखा हुआ है भाई। when its top is seen from the top of another tower, ध्यान से सुनना आप लोग। यहां पर सभी लोग एक बार सुनना, लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। इसने कहा 300 मीटर ऊंची मीनार को, ये 300 मीटर ऊंची मीनार है, इसके टॉप को देखा गया कहां से? एक दूसरी मीनार के टॉप से। यहां से ए हाइट ऑफ टावर इज 300 मीटर व्हेन इट्स टॉप इज सीन फ्रॉम टॉप ऑफ अनदर टावर। इसके टॉप से अगर देखा गया तो इसका एंगल ऑफ यहां पर एलिवेशन आना चाहिए, और यहां पर ये जो लिखा हुआ है दूसरे टावर से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन आना चाहिए। तो इसकी जगह काटकर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन करना। अगर उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखना है तो फिर ऐसे लिखना चाहिए, इसी के टॉप से जब दूसरे टावर के टॉप को देखा गया, इसके टॉप से जब दूसरे टावर के टॉप को देखा गया तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 60 डिग्री। तो फिर डायग्राम ऐसे बनाएंगे, लेकिन इस टावर के टॉप को देखा है दूसरे टावर के टॉप से। इसके टॉप से देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इसके टॉप से अगर दूसरे को देखोगे तो फिर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख सकता था। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे काटकर इसको एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर कर लेना, ध्यान रखना। 60 डिग्री का कोण है, दोनों के बीच की दूरी 120 है। मुझे एक बात बताइए, दोनों के बीच की दूरी ये दी भी 120, ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120। ये कोण 60 है तो ये कितने डिग्री होगा 30। 30 के पास वाली साइड बताओ इस ट्रायंगल में, तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक आ जाएगी, 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है, तो क्या 120√3 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल अपने पास टोटल जो हाइट है वो 300 है, उसमें से आप लोग माइनस कर दोगे 120√3, अगर माइनस कर दोगे तो नीचे वाले टावर की हाइट अपने पास आ जाएगी। √3 का मान 1.732 रख के खुद सोल्व करना, और मैं क्या करता हूं आपका ही आंसर देखकर टिक कर देता हूं। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या नीचे वाले की हाइट आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 300 में से 120√3 आप लोग माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 31 तो अपने पास यहां पर है नहीं, मुझे एक और फाइल अपलोड करता हूं मैं, और उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं। 30 तक की थे इस फाइल में क्वेश्चंस। चलो करो क्वेश्चन नंबर 31। 31 फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जो मैंने एक क्वेश्चन अभी भी छुड़वाया था आपको। यहां पर कर लो, एक और कर लो। चलो, वहां पर पहले वाले में देखिए क्वेश्चन में था वो 1000√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था, दूसरे में 1800 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था एरोप्लेन या ड्रोन, और इसमें दे दिया कि 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और थोड़ी देर बाद 30 सेकंड बाद कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। क्या खुद सोल्व कर लोगे क्या इसको? ठीक है भाई, करौली में अब होना चंदू शुरू हो गया ना, और खराब करवाएंगे आपके मौसम को, देखना आप धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं भाई, ताकि अपने पास कोई अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं करवा सकूं। ये अपने पास कर लो। अभिषेक यादव यूपी में भी खराब करवाएंगे भाई अब। करो चलो क्वेश्चन नंबर 32। अभी कौन सी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे बताओ भाई? मौसम का नहीं मिला? कौन से ऑफिस में बात की?
इंद्र भगवान के पास तो कॉल नहीं लगा दिया ना। आपकी क्लास जूम हो जाती है। अपना नंबर दो, मैं अभी जाते ही आपको 10 या 10:30 बजे बातचीत करवाता हूँ भाई। मुझे दो, मैं प्रॉब्लम तो सोल्व करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, अभी अभी 10 बजे मैं करवाता हूँ आपसे बात, है ना। गुड्डू कुमार, आप खुद करने की हाँ क्वेश्चन मैं दे दूंगा, लेकिन खुद करने की कोशिश करना, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा भाई। लेकिन इनको 2-3 बार करना। पी से छोड़ा जाता है 6 मिनट पश्चात बिंदु पी से 450 रूट 3 मीटर की दूरी पर एक देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु पी एक ही स्तर पर है, तो गुब्बारे की गति आप लोग बताइए। अब देखिए, एरोप्लेन तो इस प्रकार से उड़ रहा है, लेकिन जमीन से ये गुब्बारा छोड़ा जा रहा है। समीक्षक जो वहां पर है, ऑब्जर्वर वो, और गुब्बारे को छोड़ने वाला व्यक्ति एक ही तल पर है। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी। यहां से 400 रूट 3 मीटर की दूरी पर, 450 रूट 3 मीटर की दूरी पर, अब ये चीज समझनी पड़ेगी कि गुब्बारा अगर ऐसे ही उड़ता रहेगा आगे की तरफ, तब तो इससे एंगल बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जरूर गुब्बारा ऊपर की तरफ गया होगा। तो थोड़ी देर बाद अगर गुब्बारा ऐसे ही यहाँ पर, ये भी यहाँ पर खड़ा है, ये भी जमीन पर खड़ा है, दोनों एक ही तल पर खड़े हैं, अब गुब्बारा अगर इधर भागना शुरू कर दे टायर लगाकर खुद के, तब तो वो कोण बनेगा ही नहीं, उसके साथ कैसे कोण बनेगा। तो गुब्बारा जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है, और 6 मिनट पश्चात अपने पास कोण जो बनने लग गया, वो कितने डिग्री बनने लग गया, 60 डिग्री। तो मुझे बताओ, ये कोण अगर 60 डिग्री है, तो क्या ये कोण जो होगा वो क्या 30 डिग्री होगा क्या। आप कहोगे सर जरूर होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के पास वाली साइड 450 रूट 3 अपने पास पहले से है, रूट 3 से इंटू कर दोगे, तो क्या 450 गुना 3 हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। कितने मिनट में, ये दूरी 6 मिनट में। तो गुब्बारे की गति आप लोग बताइए। तो 6 मिनट है, डिस्टेंस तो अपने पास 450 रू इंटू 3, और टाइम है अपने पास 6 गुना 60। जीरो से जीरो कट रहा है, 3 से 2 बार, 3 से 2 बार, 3 से 15 बार। 3.75 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी बच्चों का आंसर यही था क्या, बताइए। सत्यम, वो तो अभी होगा यार, इसमें बहुत सारे बच्चे उस पर आउट हो जाता है कोर्स, तो उसको थोड़ा वापस से डार्क कर दिया तो धुंधला करवाता है। इसलिए इन्होंने ऐसा कर रखा है ऐप में। 32 के बाद क्या हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 33 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। नहीं लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर्स खुद ही हो जाएंगे भाई। ये देखिए, आर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार गुंबद के शीर्ष पर एच ऊंचाई वाला एक झंडा लगा हुआ है। ये अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए अपने पास यहाँ पर ये समतल है, इस पर एक गुंबद ऐसे बना हुआ है, और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है एच ऊंचाई का, और इसकी त्रिज्या अपने पास दी हुई है आर। सबसे पहले यहां से उन्नयन कोण जो था 30 डिग्री था, इस झंडे का उन्नयन कोण जो था
वो अपने पास 30 डिग्री है। ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ध्यान रखना, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। इसकी तरफ डी मीटर दूरी पर चलने पर झंडा मात्र दिखाई देता है और उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जब इसकी तरफ आप चले तो मात्र दिखाई देने का मतलब अपने पास ये होता है कि यहां पर अपने पास ये मात्र दिखाई देने का मतलब अपने पास ये है कि यहां से अगर आप लोग इसको देखते हो तो ये जो कोण है ये 45 डिग्री है। यहां पर इस चीज का मतलब ये है कि मात्र दिखाई दे, ऐसी लैंग्वेज अगर कहीं भी आए, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है, याद रखना मेंस का। जब भी अपने पास यहां पर ऐसा हो डी मीटर की दूरी पर चलने पर मात्र दिखाई दे, इस चीज का मतलब ये होता है कि यहां से अपने पास थोड़ा आगे चले जाओगे तो झंडा छुप जाएगा, अगर पीछे हट जाओगे तो झंडा ज्यादा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मात्र दिखाई दे मतलब इसका ऊपर वाला कोना दिखाई देता है। जब भी हम लोग यहां से डी मीटर चलते हैं तो मात्र दिखाई देने का मतलब सिर्फ ऊपर वाला कोना दिखाई देगा। इस प्रकार से अपने पास है। बोलिए समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? यहां पर ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस आर, ये कोई डोम है, इसके ऊपर देर आर स्टैंड्स अ फ्लैग ऑफ हाइट एच फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ फ्लैग इज 30 डिग्री आफ्टर मूविंग डिस्टेंस डी टुवर्ड्स द डोम when the flag is just visible the angle of elevation is 45 डिग्री। यही लैंग्वेज लिखी भी आई थी, एसएससी 2017 मेंस का क्वेश्चन है, कहीं कोई चेंज नहीं किया मैंने मेरी तरफ से। यहां पर राजेश मैं फिर समझा देता हूं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर एक डोम है इस प्रकार से हेमिस्फेरिकल, उसके ऊपर अपने पास एच यूनिट का झंडा लगा हुआ है और डोम की जो रेडियस है वो अपने पास आर है। कुछ दूरी पर अपने पास एक यहां से एक पॉइंट पर 30 डिग्री का कोण बन रहा था। जैसे ही उसकी तरफ चलने लगे डी मीटर तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री, जहां पर जस्ट दिखाई देने का मतलब थोड़ा आगे अगर बढ़ जाओगे यहां से तो झंडे का पॉइंट दिखना बंद हो जाएगा। ध्यान रखना ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से जस्ट दिखाई दे, मतलब यहां से स्पर्श रेखा। एच व आर का आप लोग अनुपात बताइए। एच में और आर में अनुपात पूछा है। मुझे एक बात बताओ, ये कोण अगर 45 डिग्री है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या 45 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताइए ये कोण कितने डिग्री है? तो आप कहोगे सर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, और ये दूरी क्या आर ही होगी क्या? ये 90 डिग्री है, ये अपने पास 45 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना हुआ? 45 डिग्री। और एक ट्रायंगल के दो कोण अगर बराबर है 45 और 45, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये दोनों बराबर होनी है। बताइए ठीक है क्या? वैसे उसकी जरूरत है नहीं। अगर कोण 45 डिग्री अपने पास हो, न 45 45 अगर हो, तो हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा इनका √2 टाइम्स होता है। ये चीजें आपको पता होंगी। 45 अगर है, एक्स है तो ये कितना होगा? √2x होगा हाइपोटेनस। तो इसका जो हाइपोटेनस है ये अगर अपने पास आर है, तो जो हाइपोटेनस है एच प्लस आर वो किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर वो √2r के बराबर होगा। बोलिए ठीक है क्या? ये अपने पास किसका रेशियो पूछा है? एच और आर का। तो एच बराबर √2 - 1 इंटू अपने पास आर होगा, और एच और आर का रेशियो पूछा है। तो मुझे बताइए √2 - 1/1 क्या रेशियो पूछा है? क्या यही आंसर आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। आसान क्वेश्चन था वैसे। आसान का मतलब बिल्कुल आसान। हाँ बिल्कुल ठीक, उनके टॉप को देखने पर निधि, उनके टॉप को देखने पर ये लाइन उसमें और जोड़ सकते हो आप। यहाँ पर छोटे वाले टावर से बड़े वाले के टावर के टॉप को अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसके टॉप से इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। लेकिन ऐसा भी आ सकता है कि इसके टॉप से
इसके फुट पॉइंट को अगर देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, ध्यान रखना। तो दोनों के टॉप को देखने पर लाइन बिल्कुल ठीक है। हाँ, 30 डिग्री का यहाँ कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलो करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 करो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 34 में अपने पास लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन ग्राउंड एट द टॉप ऑफ पोल आर अल्फा 12 एंड 3 अल्फा रेस्पेक्टिवली। इफ बॉटम ऑफ पोल इज पी देन 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू ये। तो पीसी बराबर क्या होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। ध्यान से समझना, ये अपने पास कोई भी टावर है, उससे अपने पास यहां से जो एंगल दिए हुए हैं हम लोगों को, वो दिए हुए इसके टॉप के साथ अल्फा ए पॉइंट पर, ये अल्फा दिया हुआ है। ये अपने पास यहां पर बी पॉइंट पर 2 अल्फा दिया हुआ है और सी पॉइंट पर 3 अल्फा दिया हुआ है। ये पॉइंट अपने पास P है, ये पॉइंट अपने पास C है। ए बी की लेंथ हम लोगों को दी हुई है 100 और यहाँ पर साथ ही हम लोगों को ये भी दिया हुआ है 3ab स्क्वायर बराबर अपने पास 4pb स्क्वायर। ये हम लोगों को दिया हुआ है 4pb स्क्वायर। एक बात सभी लोग मिलकर बताओ, क्या इतनी चीज मैंने कहां से कैसे और क्यों लिख दी, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। √2r तो होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगाई है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर। तो वो तो √2r तो हमेशा होता ही है। पाइथागोरस लगा रहा हूं, दो साइड बराबर है आर और आर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट करोगे तो √2r आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? वैसे क्यों जाएगा उषा, हम गुब्बारा सीधा ही जाता है हमेशा ऊपर की तरफ। ऐसे नहीं सोचना हवा चल रही है, फिर वो कहेगा हवा के कारण गुब्बारा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बाकी तो ऊंचाई तो सीधा ही जाएगा। ये मैंने डायग्राम कहां से कैसे और क्यों बना दिया, क्या समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं कहूंगा कि ये कौन अपने पास अल्फा होगा। ज्योमेट्री से छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। ये कोण x प्लस वाई के बराबर होगा। तो बाह्य कोण ये अगर 2 अल्फा है जो कि अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, तो मुझे बताओ ये अगर अल्फा है, ये 2 अल्फा है, तो क्या इस कोण को भी अल्फा होना पड़ेगा क्या, ताकि बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फा हो जाए। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। अल्फा अल्फा, तो ये अपने पास 2 अल्फा। आगे बात समझ में। इसका मतलब अपने पास एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हो, अल्फा है और अल्फा है, तो ये वाली दूरी अगर 100 है, दो कोण बराबर है, तो इसके सामने ये अगर 100 है तो इसके सामने ये भी 100 होगा। पहली बात तो अपने पास ये 100 कैसे हुआ, एक एक चीज मैं पूछते रहता हूं, लास्ट में मैं एन सुनूंगा नहीं भाई, ध्यान रखना। ये मुझे बताओ क्या 100 कहां से आ गया, समझ पाए हो क्या? ठीक है अभिषेक, पढ़ते रहो भाई, आ गई होगी बात समझ में। तो मुझे अगली बात यहां पर देखिए, ए बी का मान ये एक अपने पास खुद ने दिया हुआ इसने, तो ए बी का मान यहां से ध्यान से समझना। ए बी का मान अगर 100 रखोगे, 100 रखोगे क्यों, दिया हुआ है 100 इसलिए रखेंगे, तो 4pb स्क्वायर। तो यहां से 4 का यहां पर इंटू अगर करोगे, 4 से कट जाएगा 2500 बार। तो मुझे बताइए पीबी की जो वैल्यू अपने पास होगी वो क्या अपने पास 50√3 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पीबी का जो मान यहां पर होगा वो 50√3 कैसे आएगा, क्या ये बात भी आप लोग समझ पाए हो क्या? इसकी वैल्यू आ गई है, पीबी का मान आ गया है 50√3 आ गया है, ये लीजिए।
तो यहां से मुझे बताओ क्या हम लोग, क्योंकि अपने पास इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं जिसका बेस अपने पास है और उसका हाइपोटेनस है, बताओ बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन किस में होता है, ये बताइए आप लोग सभी लोग। तो बेस भी अपने पास है, हाइपोटेनस भी अपने पास है, तो बेस और हाइपोटेनस मुझे बताइए क्या कोस में ही होता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कोस में ही होता है। तो कोस एंगल, एंगल कितना है 2 अल्फा, कोस एंगल है 2 अल्फा, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 50√3 है और कर्ण जो है वो 100 है, तो कट के √3/2 आ गया। और मुझे बताइए कोस √3/2 जो होता है वो क्या 30 डिग्री पर होता है क्या? तो 2 अल्फा का मान 30 आ गया, तो अल्फा का मान मुझे बताइए क्या 15 डिग्री आ जाएगा क्या? तो ये एंगल कोस 2 अल्फा, कोस अपने पास √3/2 जो होता है वो 30 डिग्री पर होता है, ध्यान रखना। तो अल्फा की वैल्यू तो आ गई 15, ये आ गई है 30 डिग्री, और ये आ गया अपने पास 45। मुझे एक बात बताइए, मैं ब्लू वाले ट्रायंगल की ही बात कर रहा हूं, क्या अपने पास ये कोण 90 डिग्री है? ये जो दूरी है ये अपने पास यहां पर 100 है, ये डिस्टेंस 100 है, तो 100 के स्क्वायर में से 50√3 का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो क्या अपने पास अल्फा का मान कोस 2 अल्फा √3/2 आपको याद होना चाहिए भी कितने डिग्री पर होता है गुड्डू। कोस 2 अल्फा जो होता है वो अपने पास कोस एंगल √3/2 जो होता है वो 30 डिग्री पर होता है। तो 2 अल्फा अगर 30 है तो अल्फा बराबर 15 है, और पाइथागोरस थ्योरम से इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस अगर करते हो तो ये जो दूरी अपने पास बचनी है ये अपने पास 50 बचनी है। या पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाओ तो वैसे भी पता होगा कि कर्ण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, तो ये 100 है तो ये 50, और ये 45 डिग्री का अगर कोण अपने पास है तो मुझे बताइए ये दूरी कितनी होगी? अगर ये कोण 45 डिग्री है और ये अगर 50 है तो ये भी कितना होना है? तो आप कहोगे सर ये 50 ही होना है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। अच्छा, बढ़िया, आसान क्वेश्चन, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को, क्या हम आगे बढ़े? ऑल क्लियर, बहुत अच्छी बात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 35, चलिए करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने पहले भी समझाया होगा लेकिन कोई बात नहीं, कर लो। हाँ, बड़े ही क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। हाँ, इसके बाद अलजेब्रा होगी। दो समांतर गलियां, प्रत्येक गली उत्तर से दक्षिण की ओर दिष्ट है। पहली गली में दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हुआ एक व्यक्ति दूसरी गली में जाना चाहता है। ध्यान से सुनना, जब भी कोई भी व्यक्ति अगर मुड़ रहा है तो ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी से वो घूमेगा, याद रखना। जैसे अगर 30 डिग्री घूमना है उसको तो जिधर जा रहा था वहां से 30 डिग्री घूमेगा, याद रखना। अब अपने पास इधर जा रहा था और उसको 90 डिग्री घुमाना है दाएं की तरफ यानी कि राइट की तरफ, तो ऐसे घूमेगा। 120 डिग्री घुमाना है तो जिधर जा रहा था उससे 120 डिग्री का कोण लेना है, जैसे ये कोण लेना है। ये बात आपको पहले से पता होनी जरूरी है कि जिधर जाएगा उससे अपने पास वहां पर कंटेंट में मिल जाएगा भाई फाइल। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, दो समांतर गलियां, देर आर टू पैरेलल स्ट्रीट्स ईच डायरेक्टेड नॉर्थ टू साउथ, ए पर्सन इज इन द फर्स्ट स्ट्रीट ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ है ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ है। दो अपने पास हैं, दो गली हैं, एक इधर से जाना चाहिए, एक ये है जिसको ये फर्स्ट बोल रहा है और ये सेकंड है। ये लीजिए, एक व्यक्ति अपने पास पहली गली से दूसरी में जाना चाह रहा है, जैसे टनल में होता है ना, टनल में भी ऐसे अपने पास होता है।
तो यहाँ पर अपने पास दो होती हैं, लेकिन बीच में से एक रास्ता ऐसा बनाया जाता है जो दूसरी को मिला दे, ताकि पहली टनल का पहला रास्ता अगर डिस्टर्ब हो तो बीच में थोड़ा बहुत काम करके दूसरी के साथ जोड़ा जा सके। तो यहाँ पर एक व्यक्ति पहली से दूसरी गली में जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक व्यक्ति जा रहा है और जा किधर से रहा है, नॉर्थ से। अपने पास साउथ, नो उल्टा तो नहीं बना लिया मैंने, वो जा रहा है तो ऐसे ही बना लो, ऊपर की तरफ नॉर्थ बना लो, इधर आप लोग साउथ बना लो, क्योंकि गलियां तो उत्तर से दक्षिण है, लेकिन वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। एट द सम प्लेस ही टेक्स 150 डिग्री टर्न एट द राइट। यहां से उसने क्या किया, जा रहा था और यहां से उसने 150 डिग्री का कोण बनाया। तो जिधर जा रहा था कोण हमेशा, ध्यान से सुनना आप लोग, दाईं ओर है। ये इसके इससे जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो उसके दाईं ओर है, बिल्कुल ठीक है, राइट हैंड साइड है। 150 डिग्री के कोण की तरफ दाईं ओर मुड़ता है, 150 डिग्री टर्न टू द राइट। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, 150 डिग्री अगर मुड़ता है, यहां से इधर जा रहा था, 150 डिग्री अगर मुड़ता है तो क्या मुझे बताओ ये कोण 150 डिग्री होगा क्या? फिर उसको समझ में आया कि यार 90 डिग्री मुड़ लेता तो ठीक रहता, ये तो मैं 150 डिग्री मुड़ गया और ये तो वापस पीछे की तरफ बहुत जाना पड़ेगा, इस गली में मिलने के लिए मुझे बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाके मैं मिलूंगा। ये बात उसको थोड़ी देर बाद समझ में आई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वो राइट मुड़ गया 150 डिग्री। इतनी बात उम्मीद है समझ में आया होगा। 15 मिनट तक चला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे होता है। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे होते हैं। तो 15 मिनट चला, अगर 1/4 घंटे चला 20 की स्पीड से, तो 20 को 1/4 से गुना करेंगे तो ये डिस्टेंस मुझे बताइए 5 किलोमीटर आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो डिस्टेंस 5 किलोमीटर कैसे आ गई, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? डिस्टेंस को टाइम से इंटू कर देना, स्पीड को, सॉरी स्पीड 20 है और टाइम अपने पास 15 मिनट का मतलब 1/4। 1/4 कहां से आया? 15 में 60 का भाग दे दो आवर्स में बदलने के लिए, तो ये 1/4 आवर्स से इंटू करोगे। स्पीड इंटू टाइम बराबर अपने पास डिस्टेंस होती है, ये बात आपको पता होगा। फिर उसको लगा कि यार ऐसे तो मुझे बहुत चलना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 15 मिनट यानी 5 किलोमीटर चला, वो अपनी बाईं ओर, पहले तो देखिए इसका अपने पास राइट इस साइड था, जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो राइट इस साइड था, लेफ्ट इधर था, तो राइट में मुड़ गया। लेकिन अब जब इधर जा रहा है तो इस साइड उसका लेफ्ट आ गया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? यहां से इधर जा रहा था तो राइट और लेफ्ट बिल्कुल ठीक है, राइट ये है, लेफ्ट इस साइड है। लेकिन जैसे ही वो ऐसे घूमेगा तो उस साइड तो उसका लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट वो घूमता है कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो यहां से मान लो लेफ्ट घूमा, वो कितने डिग्री पर घूमा? 60 डिग्री पर घूमा और इस गली में पहुंच गया। तो ये कोण 60 डिग्री है। तो याद रखना, जिधर वो घूमता है, कहां से 60 डिग्री का कोण कैसे बनाओगे? पहले वाले में दिक्कत नहीं आएगी, ये सीधा चल रहा था 150 डिग्री बना लिया 90 से बड़ा। लेकिन अगली बार जब आपको लगेगा 60 डिग्री में कैसे बनाऊं, यार 60 डिग्री ऐसे जाएगा क्या, 60 डिग्री ऊपर जाएगा क्या? तो 60 डिग्री उससे बनाना है जिस धर आप लोग जा रहे हो, उस डायरेक्शन से 60 डिग्री लेना है। ये बात ध्यान रखना। कितनी देर चला वो, कौन सी स्पीड से? 20 मिनट चला 30 की स्पीड से, तो 30 को गुना कर देंगे 20/60 से, तो 20 से 3 बार, तो कितना चल लिया वो? 10 किलोमीटर चल लिया। ये लो, ये जो दूरी है वो है अपने पास 10 किलोमीटर। ये दूरी अपने पास 10 किलोमीटर है। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं मेरी तरफ से। मान लो ऐसे नहीं चल के वो ऐसे अगर जाता, यहां से परपेंडिकुलर अगर चला जाता, तो मुझे बताइए ये कोण परपेंडिकुलर अगर जाता तो क्या ये कोण 60 डिग्री होता क्या? ये कोण भी 60 डिग्री है और ये कोण भी 60 डिग्री है। इसका मतलब कि दोनों लाइन पैरेलल है क्या? 60 डिग्री और 60 डिग्री अगर है, जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो तो लाइन पैरेलल होती है। ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो लाइन पैरेलल होंगी। तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर इस पर डाला 90 डिग्री पर, तो ये हो गया 60 डिग्री। और इसको पीछे की तरफ अगर बढ़ाओगे, क्योंकि उनके बीच की दूरी पूछी है, तो ये मुझे बताइए 60 डिग्री अगर है, 90 डिग्री है, ये तो अपने पास ऊपर वाला 150 हुआ, तो ये कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ये हुआ 30 डिग्री। ऊपर वाला पूरा 150 डिग्री था तो ये 30। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये अगर 5 है तो क्या ये 2.5 होगा क्या?
तो 10 और 2.5 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12.5। मंडे तक इसके आगे वाले 15 क्वेश्चंस जो है उनको आप लोग कर लेना। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको मैं क्लास में ही करवा दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पूरा का पूरा आपको सही तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आप इसको कर लेना। जो जो डाउट्स होंगे वो मैं क्लास में सोल्व करवा दूंगा। मंडे को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना।